बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं थोड़ी सी हट के अलग से बना रही हूँ क्योंकि आज मैं आपके साथ घर की एक ऐसी छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो शायद हर माँ के दिल के बहुत करीब होती है। आज जब सुबह मैं किचन में गई ना तो मैंने सोचा कि अच्छा आज कुछ ना बच्चों के लिए मज़ेदार सा बनाऊँगी। लेकिन जब आज क्योंकि जैसे मैंने को आपके साथ अक्सर शेयर किया है कि मुझे ना मतलब वीकली हम लोगों को बजट के पैसे मिलते हैं, जो मतलब राशन के पैसे कह लूँ इसमें मिलते हैं कि मुझे हफ्ते के मिलते हैं, महीने के इकट्ठे नहीं मिलते क्योंकि मेरे हस्बैंड एक कारपेंटर हैं। तो वो जहाँ पे काम करते हैं फिर वहाँ से उनको ना मतलब हफ्ते के तनख्वाह कह दें कि मिलती हैं। एक हफ्ता अगर आपने काम किया तो उसके मिलेंगे, अगर नेक्स्ट हफ्ते हो सकता है आपकी छुट्टी हो, काम ना हो, तो फिर आपको अगले हफ्ते पैसे नहीं मिलते क्योंकि ये किचन कैबिनेट वगैरह जो बनाने होते हैं ना, फिर ये काम ऐसे का है कि इसमें ना पूरा महीना तो आप मुश्किल से अगर कभी हो बग़ैर छुट्टी के तो मुसलसल 6-6 माह काम लगे रहते हैं। लेकिन अगर कभी जैसे कि वह हालात बदलते हैं, तंगी का टाइम आता है, तो फिर 2-2 माह फ़ारिग भी रहना पड़ जाता है क्योंकि हर कोई अब इतनी महंगाई में किचन वगैरह नहीं बना रहा, कुछ नहीं कर रहे। तो फिर इस हिसाब से ना मुझे अब हफ़्ते का आखिरी दिन जैसे कि जुमेरात थी, तो मुझे फिर आज जब मैंने देखा कि मेरे पास आज के लिए कितने थे और बच्चे सुबह जाते हुए किचन में ही मुझे बता के गए थे कि अम्मी आज हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पिज़्ज़ा कैसे मतलब कहाँ से, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं बाहर से बहुत कम कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बाहर से मंगवा के दूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर में ही कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बना लूँ। तो वो जो पिज़्ज़ा का बच्चे फ़रमाइश करके गया, मैं ऐसे भी नहीं कि ना तो अफ़ोर्ड कर सकती थी और ना मेरे पास इतने पैसे थे और साथ में मुझे अब खाना भी बनाना था बच्चों के लिए। तो आज फिर मैंने ये किया कि मेरे पास ना सिर्फ़ हफ़्ते में 300 रुपया आज का था खर्चा। तो उन 300 रुपये में ना मैंने सिर्फ़ ये किया कि पहले ना आधा किलो चिकन मंगवा लिया। चिकन में से मैंने थोड़े से ना कुछ पीसेस जो बोनलेस कह लें आप, उनको निकाल के अलग कर लिया कि मैं उसके साथ ना फिर बच्चों को कुछ बना दूँगी। और उसके साथ ही मैंने जो खाना बनाना था वो खाना बनाना शुरू कर दिया। रिस्क कम हो सकता है लेकिन मोहब्बत कभी कम नहीं होती। तो फिर भी खुद से इंसान ना जब कोई फ़ैसला करे कि ठीक है आज मैंने इतने में ही गुज़ारा करना है, तो यकीन करें कि अब वो 300 रुपया था, उसमें बच्चों ने पिज़्ज़ा भी खाना था और मुझे खाना भी बनाना था। तो मैंने ये किया कि जो थोड़ा-सा रह गया था ना, उसको मैंने सालन जो है ना वो शोरबे वाला बना लिया। उसमें ये नहीं किया कि मैंने कि अच्छा जी भुना हुआ गोश्त ही हो या कढ़ाई गोश्त ही हो, सिंपल जो था वो बना लिया क्योंकि हम लोग मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर, हम 3 लोग हैं। तो इतना मतलब ज़्यादा खाना सालन तो हमें चाहिए नहीं होता। तो मैंने प्याज काटे, 2 आलू काटे और जो साथ में मैंने थोड़ा-सा रायता बना लिया। तो ये जो सालन था ना चिकन, उसके साथ मैंने हांडी बना ली। हमारे यहाँ अक्सर मैं आपको ये बता दूँ कि हफ़्ते में ना हम लोग सिर्फ़ 1 दिन चिकन बनाते हैं। अब वो जुमे को बना लें, अक्सर तो हमारा ज़्यादातर यही होता है कि जुमे को हमारे यहाँ चिकन बनता है। अब क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे तो मैंने फिर ये करना था कि अच्छा सब्ज़ी के लिए मैंने जो अलग से पैसे लगाने थे ना, तो उसको भी मैंने इसी में इकट्ठा मंगवा के तो फिर मैंने इकट्ठा मतलब बना के तो एक ही खर्च में मैंने दोनों चीज़ें बना ली। मैदा वगैरह मेरे पास, जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पहले घर में मैंने राशन में कुछ ना कुछ चीज़ें एक दफ़ा हर चीज़ एक इज़ाफ़ी मंगवा के रखी होती है। तो ये घर में जो बाकी चीज़ें थी ना वो मेरे पास पहले थी। ईस्ट का पैकेट भी थोड़ा-सा पड़ा हुआ था और जो दूसरी चीज़ें थी मतलब मसाला, वो भी मेरे पास था। यही वो टिप होती है मैं हर दफ़ा जो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि राशन में कुछ ना कुछ आपने इज़ाफ़ी मंगवा के रखना होता है अपने पास। कि अब अगर मुझे सारा कुछ मंगवाना पड़ता ना, मैदा भी और दूसरी चीज़ें भी, तो मेरे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी थी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल मेरे पास ना तकरीबन 1.5 कप के पास मैदा था और दही जो था वो रात को ही मतलब पड़ा हुआ था, उसमें हल्के से मिक्स करके ना तो मैंने उसको घर में ही जैसा मेरे से बना। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया, बिल्कुल अच्छा बनाया, क्योंकि इस टाइम ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैंने अपने बच्चों को खुश करना है। बच्चों की जो दिल कर रहा था कि हम लोगों ने एक चीज़ खानी है, तो मैंने कोशिश की नेट से रेसिपी निकाल के देख के, जैसे कि मुझे बनाना आया ना तो मैंने बना दिया। इतने में ये हुआ कि बच्चे भी खुश हो गए। बच्चे भी देख के बहुत खुश हो गए कि चले हमारी अम्मी ने आज हमारी पसंद की चीज़ बनाई। अब ज़रूरी नहीं था कि मैं उनके लिए बाहर से ही ऑर्डर करती, क्योंकि अगर बाहर से ऑर्डर करती फिर तो तकरीबन मुझे
काफ़ी पैसे चाहिए थे। तो अब मैंने ये भी नहीं तरद्दुद किया कि मेरे पास ऐसे सोया सॉस नहीं थी, कुछ और चीज़ें इसमें से जैसे आप देखिए कि इसमें नहीं थी। मैंने सिंपल जो घर की मेरे पास चीज़ें थी ना, मैंने उन्हीं से शिमला मिर्च भी नहीं डाली, कुछ भी मतलब नहीं डाला। अगर आप इसमें जिनको अब यहाँ पे बनानी आती होगी, अगर वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे मैं कहूँगी नहीं बनाया। लेकिन मुझे खुशी ये थी कि मेरे बच्चे खुश हो गए, बच्चों ने खा के बहुत मेरी ना मतलब बच्चों ने जब कहा ना कि वो थोड़ी सी उसकी जो डो थी वो भी हार्ड रह गई, और वो इतना जो उसका नीचे से बेस थी ना वो राइस नहीं हुआ था, मतलब उसका मैदा जो था ना वो इतना राइस नहीं हुआ। पता नहीं वो ईस्ट का कोई मसला था या क्या मतलब था। तो लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा अम्मी आपके हाथ के खाने का ना हमें बहुत मज़ा आया, बहुत तारीफ़ की, और बच्चे भी खुश हो गए। और ये सुन के ना मेरी सारी जो थकन थी ना वो भी उतर गई, और दिल से एक ही दुआ निकली कि अल्लाह ताला ना हर घर में रिज़्क़ और मोहब्बत कायम रखे। ज़िंदगी में हमेशा जो हमारी ज़िंदगी होती है ना वो हमेशा आसान नहीं होती, कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, और हर चीज़ जो है ना हर मुश्किल को आसान एक चीज़ जो होती है ना वो हर मुश्किल को हमारी आसान बना देती है कि घर वालों के साथ मोहब्बत और सब्र के साथ ना और अल्लाह के शुक्र के साथ अपने हर चीज़, जिसमें मैं तो बच्चों को भी अभी से यही कहती हूँ, बाज़-औक़ात होता है कि बच्चे तंग कर रहे होते हैं कि अम्मी हमने ये नहीं खाना या मुझे ये नहीं पसंद, बच्चों की जैसे कि आदत होती है। तो वो एक फ़िक्रा जो हमारी दादी हमें अक्सर कहती होती थी ना, वो मैं भी बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि बच्चों अल्लाह का शुक्र करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये भी खाना नसीब नहीं होता। तो हम तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी अपने घर में बैठे हैं हर चार दीवारी के अंदर, और हर गर्मी सर्दी से महफूज है अपने घर में। तो हमें 3 टाइम पे अपने वक्त पे खाना मिलता है। बेशक मतलब वो ये नहीं कि हम लोग रोज़ चिकन खाते हैं, दाल सब्ज़ी के साथ ही मिलता है ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें खाने के लिए हर वक्त मिलता है, मुयस्सर है हम। तो हमें इस पे भी अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। कम वसाइल में भी ना खुश रहा जा सकता है, अगर दिल में शुक्र हो तो सादा रोटी भी ना नेमत जैसी लगती है। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बच्चों को सिर्फ महंगी चीज़ें नहीं चाहिए होती, उन्हें वक्त चाहिए होता है, मोहब्बत चाहिए होती है, अपनाइयत, और एक सादा सा भी ना मतलब खाना। अब ये जैसे मैं बताऊँ कि इतना नहीं बना था, ठीक नहीं बना था, मुझे भी पता लग रहा था, लेकिन ये बच्चे इतने में ही इतने खुश हो गए थे ना देख के, और ऐसे मुझे भी लग रहा था जैसे बिल्कुल कितना मैंने ना परफेक्ट यहाँ पे पिज़्ज़ा बना दिया, और बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए थे। और फिर मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हम सब की कहानियाँ ना एक दूसरे से मिलती जुलती भी होती हैं अगर हम देखें, और एक दूसरे की कहानी सुन के ना हमें हिम्मत भी होती है कि अगर चलें ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे फ़लाँ ने कर लिया, तो हम भी कभी कभी ना घर में यही कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम जैसे ही मैंने बताया ना कि यहाँ पे मैंने पता है शिमला मिर्च लगेगी, कुछ और लगेगा ऊपर, तो ऑलिव्स लगते हैं, तो मेरे पास कुछ नहीं था, बस मेरे पास जितना था उतने में करके मैंने बच्चों को खुश कर दिया, ये देखें। और बाद में जब बना तो बच्चों को काफ़ी अच्छा भी लगा, तो मैंने कहा चले ठीक है आज के बच्चे, और ये मैंने बिल्कुल कढ़ाई में बेक किया था। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कोई चीज़ पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।